हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज रेस्टिव। अब देखने में तो ये वर्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे आराम करने वाला हो, बट आराम करने का विपरीत होता है ये। इसका मीनिंग होता है रेस्टलेस। याद कैसे करें? रेस्टिव दो वर्ड है, रेस्ट टीव, टीव से टीवी, TIVE। रेस्ट टीवी को नहीं देने वाले लोग अक्सर रेस्टलेस व बेचैन रहते हैं। लिख लेना, बेचैन व अशांत। रेस्ट टीवी को नहीं देने वाले लोग रेस्टलेस रहते हैं, अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। रेस्टेड आराम किया, लिमिटेड लिमिटलेस। तो मेरा आंसर था इसमें सेकंड ऑप्शन। फिर है रिबेट। टैक्स रिबेट आपको बताया था, मतलब डिस्काउंट। लॉस, रिफंड, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट वर्ड है रेयर का मतलब दुर्लभ। कोई चीज बहुत ज्यादा कम होती है, दुर्लभ होती है, उसको बोलते हैं। कॉमन इसका विपरीत है, यूजुअल विपरीत है, ऑलवेज हमेशा इसका विपरीत वर्ड है, अपोजिट है। फ्यू न के बराबर, दुर्लभ न के बराबर। कुछ लोग फ्यू का मतलब कुछ मान लेते हैं, अफ्यू होता है वो। फ्यू मैंने न के बराबर, अफ्यू मैंने कुछ। रूथलेस, रूट ले एस और कैसा बन जा, निर्दयी। रिगार्डलेस, शेमलेस, मर्सीलेस, होपलेस। आंसर है मर्सीलेस, जिसमें दया की भावना न हो। रेसल्यूट, रेजोल्यूट को बोलते हैं डिटरमाइंड। अरे सल्यूट करने वाला व्यक्ति बहुत ही डिटरमाइंड है। अरे सल्यूट करने वाला व्यक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला है। दृढ़ निश्चय वाला। एडमेंट, एडम एंट। यहां एंट का मतलब मैं चींटी से ले रहा हूं। एडम एंट खाने की जिद कर रहा है, हठ कर रहा है। एडम एंट खाने की जिद कर रहा है, हठ कर रहा है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कन्विंस्ड, किसी को मनाना। अरे सल्यूट करने वाले कैसे होते हैं? दृढ़ संकल्पी होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है। रिकेटी, रिकेटस एक बीमारी है। रिकेटस आपने ये लिखना है, रिकेटी के मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। रिकेटी के मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। रिकेटी के मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। रैमशैकल का मतलब था फटेहाल अवस्था। फटेहाल अवस्था या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था या फिर कमजोर। रैम शैकल से शकल याद रखना। रैम शैकल से ही कमजोर लग रहा था, फटेहाल अवस्था में लग रहा था। रैम मतलब राम, शक्ल से ही कमजोर लग रहा था, फटेहाल अवस्था में लग रहा था। लाइवली मैंने होता जिंदा दिल, सजीव। लवली प्यारा, फॉर्म मैंने दृढ़। ठीक है। फिर है रेवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। रेवेज का मतलब डिस्ट्रॉय करना या नष्ट करना। राव, एज होने पर रवेज। राव एक जाति का नाम है। एज होने पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। राव ब्रैकेट में जाति के लोग एज होने पर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन से बना है। एस्टैब्लिश निर्माण करना।
स्थापित करना। रिसाइलेंस, रिसाइलेंस का मतलब शांत। दिए गए ऑप्शन में शांत का मीनिंग था ट्रैंक्विलिटी। क्या है? ट्रैंक्विलिटी। सभी ऑप्शन बता दूं। रिजिड का मतलब होता है कठोर। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने लचीलापन। एब्रोगेट का मतलब होता है निंदा या आलोचना, पहला मीनिंग है इसका। और दूसरा है कैंसल। कैंसल, निंदा या आलोचना या फिर कैंसल। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत। रे साइलेंस, साइलेंस में तो शांति है ही। अब्रोगेट का आपको कोड बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति एग्जाम देने गया और एग्जाम का जो सेंटर था गेट बंद था, तो उसको कहा अब रो गेट पर खड़ा होकर, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया और तेरी सबने निंदा की है, आलोचना की है। अब रो गेट पर खड़ा होकर, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया, तेरी सबने निंदा या आलोचना की है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रेन में क्विली, क्विल्ट मैंने होता है रजाई। ट्रेन में क्विल्ट लेकर सभी शांत हो गए। ट्रेन में क्विल्ट लेकर सभी शांत हो गए। नेक्स्ट है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब गुंडा, स्काउंड्रल। तो इसको याद कैसे करेंगे? REP को रेप मानना है, प्रोबेट, रेप प्रोबेट ने किया है क्योंकि वह एक गुंडा है, वह एक गुंडा है, वह एक स्काउंड्रल है। रेप रॉबर्ट ने किया है क्योंकि वह एक गुंडा है, स्काउंड्रल है, बदमाश है। दिए गए ऑप्शन में फैशनेबल, अनप्रिंसिपल्ड, ऑर्थोडॉक्स और लाइवली। मेरा आंसर है अनप्रिंसिपल्ड। व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब गुंडा। ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत। लाइवली मैंने सजीव। रिजिड मैंने होता है कठोर। हार्ड मैंने कठोर। इसमें एक वर्ड है स्टिकी, चिपचिपा। वॉल्यूमिनियस का मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक है, स्टिकी मैंने चिपचिपा, वॉल्यूमिनियस बड़ा है, विशाल। बेंट मैंने मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है रिफंड। डिडक्ट मैंने काटना, रिसीव प्राप्त करना, डिस्ट्रीब्यूट वितरित करना। रेम्बर्स का मतलब होता है वापिस लौटाना। मान लो किसी के पास कंप्यूटर की रैम सही करने के लिए आई, तो उसने क्या किया? रैम को ब्रश से साफ करके वापस लौटा दिया। रैम को ब्रश से साफ करके वापस लौटा दिया, रिफंड कर दिया। रेनेसेंस, रेनेसेंस एक युग का नाम है जब आर्ट और कल्चर, रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, आर्ट और कल्चर पुनः अपनी प्रोग्रेसिव स्थिति में आया था, उस युग को बोला गया था रेनेसेंस। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? आर्य का मतलब अरे नई सांस, अरे नई सांस आने पर आर्ट और कल्चर का युग वापिस प्रगति करने लगा। अरे नई सांस आने पर आर्ट और कल्चर का जो युग था वो पुनः प्रगति करने लगा। ठीक है, अरे नई सांस आने पर आर्ट और कल्चर का जो युग था पुनः प्रगति करने लगा। रेटिरेट, आप देखिए पढ़कर रेटिरेट, इसमें दो बार रेटिरेट, दो बार रेट वर्ड आता है, दो बार रेट।
किसने कहा रेटिरेट, तो सामने वाला कह रहे क्यों बार बार रेट 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 रिपीट कर रहा है। रेटिरेट बोलकर वह हर बार रेट को रिपीट कर रहा था। तो रेटिरेट का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना। रेटिरेट का मतलब किसी चीज को रिपीट करना। फर्दर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है आगे, नेक्स्ट एक होता है हेल्प। फर्दर आगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। रोस्ट का मतलब होता है पकाना, बेक, ब्रिंग, पुश और टेक। मेरा आंसर है बेक। रैम्बल का मतलब होता है सैर सपाटे पर जाना। या आनंद के लिए घूमना। स्टॉर्म यानी तूफान, वॉक अबाउट एमलेसली, डिवाइड, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यहाँ दिए गए ऑप्शन में टू वॉक अबाउट एमलेसली। याद कैसे करेंगे? राम बलि देने के बाद, बलि रैम्बल बोलते हैं बट कोड है राम बलि देने के बाद सैर करने चला गया। राम बलि देने के बाद सैर करने चला गया, घूमने के लिए चला गया। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को आप रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।